दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आशुतोष स्टडी रूम पर। तो दोस्तों, आज हम अपने भूगोल के पाठ 1 से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं क्योंकि ये प्रश्न आपको जीके के रूप में भी मिल सकते हैं। इसे ध्यान से सुनिए और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, भारत का अक्षांश विस्तार क्या है? अक्षांश विस्तार का अर्थ होता है कि अक्षांश रेखा जो खींचे गए हैं वे किस अक्षांश रेखा से लेकर किस अक्षांश रेखा तक भारत फैला हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला आंसर हो जाएगा जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। आपका पहला क्वेश्चन का पहला आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। तो अक्षांश रेखा जो पृथ्वी पर जो ग्लोब है, ग्लोब पर कुछ समझने बुझने के लिए पढ़ने के लिए जो पूरब से पश्चिम की ओर रेखा खींचे गए हैं उसी को कहते हैं अक्षांश रेखा। तो आपको मैं बता देता हूँ कि 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ से गुजरी है, यहाँ तमिलनाडु के अंतिम छोर से, और 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ से गुजरी है। यही है आपका अक्षांशीय विस्तार यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हमारा पहला क्वेश्चन का पहला आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 2, भारत का देशांतर विस्तार क्या है? तो अभी हमने आपको बताया कि जो अक्षांश रेखा वे कहलाते हैं जो ऐसे पूरब से पश्चिम की ओर खींचे गए हैं, और देशांतर रेखा वे कहलाते हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे गए हैं। तो हमें अब यहाँ देशांतर विस्तार बताना है। तो देशांतर विस्तार में हमारा है ये दूसरा का। यदि आपको पता है इसका आंसर तो कमेंट करें। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। दूसरा क्वेश्चन का दूसरा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन तीसरा है, कर्क रेखा गुजरती है, यानी कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? कर्क रेखा किस रेखा को कहते हैं? कर्क रेखा एक अक्षांश रेखा है, ये तो जानते हैं, लेकिन ये कितनी डिग्री है, कितनी मिनट है, ये हमें बताना है। तो कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तर है, यानी कि 23.1/2 डिग्री उत्तर। तो 1/2 को हम मतलब 1 डिग्री में 30 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो आधा डिग्री में 30 मिनट। तो हमारा तीसरा का हो जाएगा तीसरा का दूसरा आंसर होगा जो है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। तीसरा का दूसरा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश, ये हो सकता है आपको पता हो, और यदि नहीं पता है तो अपने घर में किसी बड़े लोगों से पूछकर इसका आंसर कमेंट करें। इस प्रश्न को हम कमेंट करने के लिए छोड़ दे रहे हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से, हमें क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं देखना है।
ये चौथा क्या था? क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन हमें क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से देखना है। तो जनसंख्या की दृष्टि से जो चीन है वो है सबसे बड़ा देश। तो पांचवा का हो जाएगा दूसरा आंसर। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला यानी कि छठा प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मतलब कि कौन से स्थान पर है भारत, मतलब कितने उससे बड़े देश हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश हैं, यानी कि भारत 7वें स्थान पर है। छठा का चौथा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक कितने घंटे का समय अंतराल है? समय अंतराल को हम स्पष्ट कर देते हैं। समय अंतराल हम उसे कहते हैं जिससे कि जैसा कि मान लीजिए कोई स्थान है यहाँ और कोई स्थान है यहाँ, तो यहाँ सूर्योदय होने के कितने समय बाद यहाँ सूर्योदय होगा। आप सिंपल तरीके से समझिए, यहाँ जब सूर्योदय होगा उसके कितने समय बाद यहाँ सूर्योदय होगा। जितना मतलब देर लग रहा है, जितना समय अलग है सूर्योदय होने में, उसी को हम समय अंतराल कहते हैं। तो जैसा कि भारत के सबसे पूर्वी छोर पर है अरुणाचल प्रदेश, भारत मान लीजिए ये है, यहाँ है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ है गुजरात। तो इन दोनों के मतलब सूर्योदय होने में कितना समय लगता है? अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होने के कितने समय बाद गुजरात में सूर्योदय होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 घंटे। 2 घंटे का समय अंतराल है। तो सातवां का आंसर हो जाएगा दूसरा। सातवां का दूसरा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओ सॉरी, सातवां का पहला 2 घंटा। सातवां का पहला आंसर हो जाएगा 2 घंटा। सातवां का पहला। आठवां क्वेश्चन है, भारत का मानक मध्याह्न रेखा गुजरती है। मतलब भारत में जैसा कि हमने देखा कि समय अंतराल 2 घंटे का है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात का, जबकि वे दोनों एक ही देश के राज्य हैं। तो हम माने किसको, हम किस समय को माने? जैसे कि भारत की पूरी घड़ियां चलती है तो वो कौन सा समय बताएगी? तो जो भारत के बीचों बीच से अक्षांश रेखा गुजरी है, देशांतर रेखा गुजरी है। भारत के बीचों बीच से देशांतर रेखा गुजरी है जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, उसी को मानक मध्याह्न रेखा कहते हैं। तो आठवां का पहला आंसर हो जाएगा आपका, आठवां का पहला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पाक जल डमरू भारत को किस देश से अलग करता है? पाक जल डमरू। पाक जल डमरू 9वां का हो जाएगा आपका पहला आंसर, श्रीलंका को। पाक जल डमरू देखिए, जहाँ भारत और ऐसे कुछ है राम सेतु, और फिर जो श्रीलंका है, इन दोनों के बीच में पाक जल डमरू जो भारत और श्रीलंका को अलग करते हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 9वां का हो गया पहला आंसर। चलते हैं हम 10वें क्वेश्चन पर। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत में कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 10वां का हमारा हो जाएगा तीसरा आंसर, 8 राज्य। हमारा अगला क्वेश्चन है 11वां। कर्क रेखा नहीं गुजरती है, यानी कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा राजस्थान से भी गुजरती है, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, और कर्क रेखा त्रिपुरा से भी होकर गुजरती है।
तो यहाँ पूछा है किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा, उड़ीसा। 11वां का दूसरा, उड़ीसा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? मतलब जो विश्व का पूरा क्षेत्रफल है उसका कितना भाग भारत का है, ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.4%, 2.4%। तो 12वां का दूसरा आंसर हो जाएगा हमारा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला यानी कि 13वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न कहता है उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम किस देश से सटी है? उत्तरांचल का अर्थ होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड, उत्तराखंड को उत्तरांचल कहते हैं। तो ये जो राज्य हैं इनकी सीमा, इन सभी राज्यों की सीमा चीन से नहीं लगती है, भूटान से भी नहीं लगती है और म्यांमार से भी नहीं लगती है। सटी है किससे? नेपाल देश से। इन सभी राज्यों की सीमा नेपाल देश से सटी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 13वां का तीसरा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे ऐसे वीडियोज़ आपको मिलते रहें। और हमारा जो चौथा आंसर था, इस चौथा क्वेश्चन था, इसका आंसर कमेंट में ज़रूर आप लिखिएगा। चलते हैं हम, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपका दिन शुभ हो।